जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि यहाँ से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वो ऑप्शन सी यानी राजस्थान है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन रहता कि सबसे कम यानी सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य, तो वो हो जाता गोवा दोस्तों। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा जो राज्य है कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। ये सब चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन है नेपाल और चीन, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। तो भारत के उत्तर में जो है दोस्तों, वो नेपाल और चीन देश पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नेपाल और चीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसमें ऑप्शन है दोस्तों चेरापूंजी मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चेरापूंजी मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन और दीव, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अंडमान और निकोबार। जो स्वराज द्वीप है वो यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है? इसमें ऑप्शन है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? इसके ऑप्शन है लेटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मृदा जो है दोस्तों, वो नदियों द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए उसमें आर्द्रता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, नियंत्रण रेखा। तो भारत और अफगानिस्तान के सीमा को क्या कहा जाता है दोस्तों? डुरंड रेखा कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी भारत। दोस्तों, मानसून जो होता है पूर्वी ऋतु के दौरान जो है वो काल वैसाखी विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी भारत में देखा जाता है, विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृति क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? इसमें जो ऑप्शन है वो है दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मालवा का पठार, कर्नाटक का पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? इसमें ऑप्शन है 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रेगिस्तान का जो अनुमानित क्षेत्रफल बताया गया है वो 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसमें कहा गया है कि जो तटरेखा की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? इसमें ऑप्शन है तमिलनाडु,
गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसमें ऑप्शन है कोसी, गोमती, महानदी, घाघरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी महानदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें ऑप्शन है यमुना, रावी, गोदावरी, कावेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रावी नदी। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? इसके ऑप्शन है हाइब्रिड बीजों का उपयोग, उर्वरकों की कमी, जल की कम उपलब्धता, बहुत अधिक वर्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शुष्क मतलब सूखा भूमि में खेती करने के लिए क्या बाधाएं हैं? तो जल की कम उपलब्धता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 351 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 851 किलोमीटर, 567 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 851 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? इसके ऑप्शन है रायपुर, भोपाल, दिसपुर, पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यानी भोपाल हो जाएगा। भोपाल जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है? इसके ऑप्शन जो है वो गुजरात से केरल, उड़ीसा से कर्नाटक, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? इसमें ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों इसमें जो है वह राजस्थान का तटरेखा नहीं है, यानी समुद्र से ये अटैच नहीं है। बाकी जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ये तीनों राज्य समुद्र से अटैच है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? इसमें ऑप्शन है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान, सतपुड़ा रेंज गुजरात, विंध्य रेंज मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान। दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? दोस्तों ये वाला चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आप लोगों को तो पता ही हो जाएगा कि इसका आंसर जो है वो गोवा होगा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसमें ऑप्शन है कनिकुन्नु, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, अंडमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? इसमें ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। तो दोस्तों पश्चिमी सीमा जो है हमारा वो पाकिस्तान से लगता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और नेपाल जो है उत्तरी क्षेत्र मतलब उत्तर की तरफ से लगता है, चीन भी उत्तर की तरफ से लगता है, और अफगानिस्तान जो है वो उत्तर पश्चिम के बीच में जो है वहीं क्षेत्र से अफगानिस्तान लगता है, मतलब सीमा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है तिब्बत, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तिब्बत। दोस्तों हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? इसके ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है? ऑप्शन है जून जुलाई, अप्रैल मई, अक्टूबर, जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जून जुलाई में हमारा जो भारत में है वो मानसून प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ऑप्शन है भाखड़ा, नंगल, सिमली, तुंगभद्रा,
सरस्वती, नर्मदा, तुंगभद्रा, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला वाला हो जाएगा, यानी भाकड़, ये भाखड़ा, नंगल, सिमली, तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कोयला खनिज का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इसमें ऑप्शन है झारखंड और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी झारखंड और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसमें ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी झारखंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, कोलकाता, विशाखापत्तनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला वाला हो जाएगा, मुंबई। सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह मुंबई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चक्रवात अधिक आते हैं, मतलब कहाँ पर आते हैं? इसमें ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिमालय क्षेत्र, थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो है वो सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? इसमें ऑप्शन है कान्हा, बांधवगढ़, सुंदरबन, रणथंभौर। ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी, केवल सुंदरबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी किन राज्य से होकर बहती है? इसमें ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, हिमालय, उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सी नदी पूर्वी से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नर्मदा हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा डेल्टा क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे ज़्यादा डेल्टा का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रमुख समुद्री खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, अंडमान सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारत की जो प्रमुख समुद्री खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से पर्वत श्रृंखला सबसे पुराने माने जाते हैं? ऑप्शन है अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सबसे जो पुराना है वो अरावली पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जैव विविधता वाला है? ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, असम, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादन होता है वो असम में होता है, इसलिए चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में तटीय क्षेत्र सबसे लंबा है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी के तट पर काशी स्थित है? इसके ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी काशी जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नमक का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसमें ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुजरात में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुर किस मिट्टी का नाम है? इसमें ऑप्शन है लाल, जलोढ़, काली, लेटराइट। तो रेगुर जो है वो काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है लाल, काली, जलोढ़, लेटराइट। तो दोस्तों नदियों द्वारा जो निर्मित किया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी को निर्मित किया जाता है, जो कि बहुत ही आर्द्र होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर घाटी निगम की स्थापना
कब हुई थी? ऑप्शन है 1948, 1950, 1952, 1955। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, यानी 1948। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसमें ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियर, नॉर्मन बोरलॉग, C सुब्रमण्यम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कॉफ़ी उत्पादन का सबसे प्रमुख राज्य कौन है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कर्नाटक। और चाय के मामले में असम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, शीतोष्ण, मरुस्थलीय, ध्रुवीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में मानसूनी जलवायु पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? ऑप्शन है अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी जलवायु को जो प्रभावित करता है वो अक्षांश रेखा भी करता है, ऊंचाई भी करता है, और समुद्र से दूरी भी प्रभावित करता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, साबरमती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गोदावरी। उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।